इतनी धूप में जा रहे हैं हम, धूप लग गई, धूप लगी गाइस। मैंने लगा था तो चलिए क्या कहते हैं लगा लिया टीका वगैरह बढ़िया। और यहाँ पर देख सकते हो गर्मी में ना लस्सी ये लस्सी भी रखी है और लस्सी अच्छी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा दिल से प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। उम्मीद करते हैं दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुखी होंगे और ऐसे ही सुखी रहना। अपना प्यार आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। और जो भी चैनल में पहली बार आते हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो ब्लॉग की शुरुआत हो गई, एक नए दिन की शुरुआत होगी। टाइम यहाँ पर सुबह के 8 बज गए हैं। तो चलिए नहाना धोना, घर का झाड़ू पोछा सारा काम क्लियर हो गया, खाना भी बन गया। अब मेरा काम रह गया है जोत बत्ती करने का। तो चलिए फटाफट से जोत बत्ती करते हैं। आज नाश्ता भी बन गया, सारा काम हो गया। मैं कभी कभी बहुत लेट हो जाती हूँ, 8 साढ़े आठ होने वाला है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बने रहना। अब फटाफट जोत बत्ती करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जोत बत्ती भी हो गई थी। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। तो हमारे घर परिवार में भी और आप सभी के घर परिवार में भी माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, सुबह की जोत बत्ती हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा दिन जाता है। तो काफ़ी मतलब दिन पूरा अच्छा लगता है। तो चलिए हम अपने जोत बत्ती करने के मंदिर से फिर और काम करेंगे और अब नाश्ता पानी करेंगे क्योंकि नाश्ता नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आशीर्वाद दिला रही हूँ मंदिर का, माता रानी का, देख सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पर घर का सारा काम करने के बाद मैंने बना लिए थे पराठे गर्मा गर्म, क्योंकि चाय के साथ अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर चाय भी बन रखी है मेरी। नहाने के बाद थोड़ी सी चाय तो पीती हैं, मैंने पी नहीं है तो इसलिए थोड़ी सी बना लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और चाय के साथ पराठा सही लगता है, वैसे दही के साथ भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी चाय बना ली है। सुबह दही खाने का मन नहीं हो रहा था, तो चलिए पराठे खा लेते हैं गर्मा गर्म। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। बच्चों के चक्कर में बनाना पड़ता है, बच्चे भी थोड़ा पराठा खा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, नाश्ता पानी कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। वैसे तो घर का सारा काम मेरा हो चुका है, झाड़ू पोछा। बस देखती हूँ कपड़े कल धोए हैं, थोड़े रह गया, देखती हूँ करें तो कपड़े धोऊंगी। और बाकी सारा काम क्लियर हो गया। यहाँ पर टाइम हो गया होगा, पता नहीं कितना हो रहा है, याद नहीं है मुझे। तो चलिए अभी तो बच्चे खेल रहे हैं, फिर बच्चों को नहलाऊंगी थोड़ी देर में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं लक्कू को टीका लगाने। और यहाँ इतनी हो रही धूप, मेरे साथ आ रही कल्पना की मम्मी, क्योंकि जहाँ टीका लगाना मुझे पता ही नहीं है। लक्कू खुशी खुशी जा रहा है। हो रही है बहुत ज़्यादा धूप, देख सकते हो। छतरी खेला जो कलर रख जैसे छतरी रख लाया था अपनी बुआ के घर से, लेकिन ले नहीं जा रहा अब। और धूप बहुत ज़्यादा हो गई, इतनी धूप में जा रहे हैं हम, धूप लग गई, धूप लगी गाइस। मैंने सोचा था कल लगा के लाऊंगी, लेकिन दीदी कह रही है आज ही लगाने आ जाओ, ठीक है। फिर ऐसा मतलब फिर कह रही है ऐसा कहेंगे आज तुम्हारे वहाँ कैंप लगा, आज नहीं आए तुम, कल आओगे, इसलिए आज जाना पड़ रहा है धूप में। और तोशी को भी मैं ज़बरदस्ती किसी हाथ छोड़ के आई हूँ और वो रो रही है। चलो कोई नहीं, अब क्या करें। और लक्कू को लगाना टीका। तो दोस्तों यहाँ पर टीका लगा के आ गए थे हम रक्षित को, दीदी के घर में बैठे हैं थोड़ी देर। और यहाँ पर ना तोशिका ने रो रो के बुरा हाल कर रखा था, क्योंकि ये किसी के साथ रहती नहीं है। और यहाँ रक्षित कर रहा था मम्मी मुझे लग गई है भूख। फिर दीदी ने बोला यहीं पर खाने दे एक रोटी, बैठ जाओ थोड़ी देर। तो यहाँ पर फिर तोशिका के लिए लॉलीपॉप भी लाए थे, रो रही होगी ना दो, तो एक रक्षित को भी दे दिया इन्होंने। तो यहाँ पर ये रोटी खा रहा था, इसके जांग में लगा है टीका। तो ये सीधा करके बैठा है पैर। मैंने कहा कोई बात नहीं, पैर थोड़ा दर्द भी होता है ना टीका लगाने के बाद, और लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर दीदी के साथ बैठे हुए हम इनके घर में थोड़ी देर। फिर मैंने कहा चले जाऊँगी, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया, कह रहे थे खाना यहीं खा के ज़्यादा, आज दिन का चावल क्या हो गया। और थोड़ी देर फिर मैं यहीं बैठी, और इनका डॉगी भी है, ये देखिए। तो ये आराम से बैठा हुआ, काटता नहीं है वैसे। कोई कोई मतलब एकदम काटने को भी आते ना, ये कुछ नहीं करता ज़्यादा, सही है। तो यहाँ पर तोशिका रो रो के इन्होंने परेशान किया। यहाँ पर चाय भी पी ली हमने थोड़ी सी।
तो ये तोशिका ना गुड़ मांगती है, गुड़ खा रही है और रक्षित अभी से खाने में ही है। मतलब एक दो रोटी भी खाने में बहुत टाइम लगाता है, बहुत ज़्यादा। तो ये सुबह ना खाना इसने खाया नहीं था, ये पहले सोया पड़ा था, फिर मैंने इसको रोटी दी, इसने खाया नहीं। फिर टीका लगाने के चक्कर में मुझे भी लेट हो गया, 11:30 बजे फिर टीका लगाने गए थे धूप में, और धूप बहुत ज़्यादा लग गई थी और मजबूरी थी, नहीं तो मैं स्कूटी में जाती, मैं इसके पापा। दोस्तों दिन के बजे हैं यहाँ पर 3 और मैं गई थी 11:30 बजे रक्षित लगाने। रक्षित के 5 साल वाला टीका लग गया था, 11:30 बजे गए थे, वही 1:30 बजे हम घर में पहुँचे। तो थोड़ी देर दिल्ली के वहाँ बैठे, वहीं पर उन्होंने चावल वावल बनाए थे, वहीं खा के आ गए। तो अब यहाँ पर रक्षित का ट्यूशन का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में, तो उसको ट्यूशन का काम करा के ट्यूशन भेजूँगी और अब मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। गर्मी धूप हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में गए थे हम उस टाइम पे। तो मैंने सोचा था कल लगा लेंगे टीका, लेकिन आज दीदी करती आ जाओ, आशा दीदी होता है जो। तो चलिए कोई बात नहीं, टीका लगाना भी बहुत ज़रूरी है। 5 साल वाला लगा रक्षित को, मेरा 5 साल का हो गया रक्षित मेरा, तो उसको 5 साल वाला टीका लगा था। तो टीका लगाने भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसलिए काफ़ी दिन से, पिछली मैं मतलब 2-4 दिन से सोच रही थी मैं टीका लगाने के लिए, लेकिन आज यहीं लगा था। थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीकी है, पैदल ही गए थे हम, और गाड़ी में जाना थोड़ा दूर होता है उस दूसरी साइड। आज यहाँ पर कैंप लगा था, तो चलिए क्या कहते हैं, लगा लिया टीका वगैरह भी। अब थोड़ा उसकी बर्फ़ की सिकाई करनी पड़ेगी और दवाई दर्द की खिलानी पड़ेगी। और ये नाखून देखो, पहले चोट लगी थी ना तो ऐसे हो गए, देखो अंदर से दूसरा नाखून आने लग गया। तो चलिए कोई बात नहीं, कपड़े चेंज करके फिर रक्षित को ट्यूशन वगैरह भेजना है, उसको थोड़ा सा काम वाम कराती हूँ। फिर मिलती हूँ आपको दोस्तों थोड़ी देर में। दोस्तों यहाँ पर शाम के बज गए हैं 5 और मैंने बनाई है लस्सी। वैसे मैं वो बनाने वाली थी मैंगो शेक, लेकिन ना दूध नहीं था, तो मतलब आज मैं दूध नहीं लाई। सुबह है वैसे दूध, लेकिन कच्चा दूध सही रहता है उसके लिए, और ठंडा ठंडा, और थोड़ा सा बचा था दूध, मैंने सोचा कल, चलो कोई नहीं, इस बाद में कल बना लेंगे। तो आज मैंने वो बनाया है, तो सही रहता है गर्मी में ना, कभी कुछ पीना चाहिए, पानी की पूर्ति हो जाएगी शरीर में। या पानी पी लो, लस्सी भी अच्छी रहती है गर्मियों के लिए। तो गर्मी बहुत हो रही है, उसका मैं कूलर लगा रखा है, थोड़ा ठंडा लग रहा है कूलर से, अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा लस्सी पी लेते हैं। लस्सी बन के रेडी हो गई है, अब लस्सी पी लेते हैं। और लस्सी ना अच्छी होती है, देखो कितनी गाढ़ी गाढ़ी हो रही है, कितनी बढ़िया। और यहाँ पर देख सकते हो, गर्मी में ना लस्सी हो गई, नमक, ये क्या कहते हैं, नींबू पानी, और ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है। तो कितनी गाढ़ी गाढ़ी हो रही है, लस्सी भी बहुत बढ़िया बनी हुई है। और क्योंकि मैं घर में ना हमेशा एक एक लोटा दही जमा के रखती हूँ, और गर्मी में सभी को लस्सी पिलाते हैं। बच्चे रक्षित तो कम पीता है मेरा, लेकिन और पी लेते हैं। तो चलो पीते हैं, आप लोग भी पी लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर शाम का टाइम, यहाँ पर कपड़े हो गए थे बहुत सारे, देखियो इनको सब करना है मुझे फोल्ड। इतने सारे कपड़े धोए थे ना, तो ऐसे ही पड़े हैं, ये धोए थे कल के, एक दिन पहले के कपड़े हैं। तो फोल्ड करने का टाइम नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर फिर अक्षित को पहले मैं ट्यूशन छोड़ के आई थी, ट्यूशन से भी आ गया था। तो यहाँ पर ट्यूशन से आने के बाद ये खेल में लगा पड़ा अपना, कह रहा था मम्मी थोड़ा जांग पैरों में दर्द हो रहा है, क्योंकि होगा ही। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही खिला रही, थोड़ा टाइम इसका भी निकल जाएगा करके। तो यहाँ मैं करने में थी कपड़े फोल्ड, क्योंकि कपड़े ना बहुत सारे हो गए, और गर्मी ना दोस्तों 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही। आप लोगों के वहाँ कैसे हो रही है कमेंट करके बताना, क्योंकि हमारे वहाँ भी, दिल्ली में तो बहुत हो रही है। वैसे तो सब जगह गर्मी हो रही होगी इस टाइम पे। तो यहाँ पर कपड़े बहुत हो जाते हैं, कम कम करके भी कितने हो जाते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो चलिए यहाँ पर रक्षित ट्यूशन से भी आ गया था, और मेरा 4 बजे वीडियो डाला मैंने, वीडियो पोस्ट किया, घर का कितना काम था वो किया। और खाना पीना मैं दीदी के घर खा के आई थी, तो बाकी और नहीं खा लिया था। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े ना अब संभाल लूँगी। तो रक्षित करता है बहुत ज़्यादा शरारत, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर सारे कपड़े को मैं संभाल लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही फैले रहेंगे ये, देख सकते हो आप लोग। तो छोटे बच्चों के कपड़े, बड़े हो के कपड़े बहुत हो जाते हैं, आप लोगों को पता ही है, डेली का ही है। और छोटे बच्चों के साथ ना, मतलब एक दिन में बच्चे कितना यूज कर लेते हैं, एक एक बाल्टी इनकी डेली हो जाती है। तो यहाँ पर रक्षित कह रहा था मम्मी मैं भी फोल्ड कर देता हूँ, आपकी हेल्प करता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, रहने दो, आपके पैर में हो रहा है दर्द। तो मैंने कर लिए थे, जैसे कि यहाँ सारे कपड़े फोल्ड, अब मैं इनको अलमारी में रख लूँगी, बच्चों में, अपने अपने कपड़ों में। तो डेली के ही बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, इतने सारे हो गए हैं, जल्दीबाजी में मैंने किए, क्योंकि बच्चे करने नहीं देते। तो शिका सोई थी इस टाइम पे, नहीं तो वो फैला देती है। तो उसके बाद मैं यहाँ चली गई किचन में, वॉइस तो लगाई थी, लेकिन बहुत आवाज़ आ रही थी। यहाँ पर मैं मिला था आंगनबाड़ी से तोशी का जो पैकेट मिलता है, ये होता है वही, वो क्या कहते हैं, इससे मीठा मीठा होता है खाने का, तो इसे हलवा वगैरह बनता है इसे। तो यहाँ पर मैं 5 केजी लाई दुकान से चीनी, क्योंकि हमारे घर में चीनी ज़्यादा ही यूज होती है।
और ये डब्बा मैंने धोया था चीनी का, और मैं ख़त्म हो जाता हूँ डब्बा धो के ही रखती हूँ, सूख गया था। तो यहाँ पर मैं इसमें चीनी भर दूँगी और सही रहता है। और आप लोग वीडियो में देखते रहते होंगे, हमारा चीनी बहुत लाती हूँ मैं, क्योंकि कभी सूजी, हलवा, दलिया, मीठी चीज़ें बहुत बनती है बच्चों के लिए, तो इतना भी नहीं डालते हैं, थोड़ा बहुत डालते हैं। वैसे चीनी सेहत के लिए इतनी अच्छी तो होती नहीं है, लेकिन मजबूरी होती है ना, हर चीज़ में थोड़ा बहुत डालना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये घर के डब्बे का डेली यूज़ का डब्बा था, इसमें भी मैंने चीनी डाल दी, उसमें भी डाल दी, दूसरे डब्बे में भी। तो चलो इनको रख लूँगी, सेट कर लूँगी अपनी अपनी जगह पे। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, इस चक्कर में क्या कहते हैं, करना पड़ता है, स्पीड करनी पड़ती है। तो यहाँ पर दूध भी लाई थी मैं 2 केजी, और यहाँ सबसे पहले मैं निकाल दूंगी जो रात का दूध था उसमें से मलाई, क्योंकि मलाई मैंने निकाली नहीं थी, दूध चल गया था मेरा 1 दिन पहले का। तो अब ये वाला यूज करूंगी और ये मलाई निकाल लूंगी, क्योंकि आज मैं ज़्यादा घर में थी नहीं, कभी कहीं रह गई थी। चलिए दोस्तों, रात का खाना भी बन गया है। रात के खाने में बना रखी है रोटी, सब्जी और दलिया, और बच्चों के लिए भी दलिया, थोड़ा थोड़ा सब खा लेते हैं, हमारे घर में सभी को अच्छा लगता है दलिया। ये देखिए, और दलिया ना पौष्टिक भी होता है, बढ़िया होता है, और खासकर बच्चों के लिए, सबके लिए अच्छा। इसमें दूध भी मैंने डाल दिया है, पहले इसको मैंने घी डाल के फ्राई किया और पकने दिया पानी डाल के, फिर उबल गया था तो इसमें चीनी और दूध डाल दिया है। यहाँ पर देखिए मस्त दलिया। और वैसे भी मेरी वीडियो में आप लोग देखते रहते होंगे, मैं दलिया वगैरह, हलवा, सूजी ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं 2-2, तो बच्चों के लिए मैं बनाती रहती हूँ। ये बन के रेडी हो गया, अब इसकी गैस बंद कर देते हैं। इसमें सब चीज़ डाल दी, दूध भी बॉयल हो गया है। अब इसको ऐसे ही ना मलाई लगने देंगे इसमें, तब ये दूध ठंडा हो जाएगा। अब इसकी फिर इस फ्रीज में रख के इसकी मलाई कल सुबह निकालेंगे हम। कल सुबह तक मेरा दूध चल जाता है, आज का कल का दूध चल जाएगा। तो चलिए देखिए, क्योंकि रात को बच्चों को ही पिलाना होता है बस। तो दोस्तों यहाँ पर अक्षित का मतलब ट्यूशन का वर्क करना था, तो ये कर रहा था मेरे पैर में हो रहा दर्द, लेकिन मैंने बोला बेटा थोड़ा सा कर लो काम, तो इसने कर लिया था हिंदी और इंग्लिश में, और रह गया था इसके थोड़े सा मैथ में काम। तो मैंने इसको बोला चलो कोई बात नहीं, मैथ में बाद में कर लेना। और क्योंकि इसके पैर में हो रहा है थोड़ा दर्द, क्योंकि इंजेक्शन लगा तो दर्द होगा ही। यहाँ पर देखो इसके थोड़ा ड्रामा भी ज्यादा होते हैं, आपको बताइए, रोने लग गया था। वैसे तो दर्द होता है, इसमें बुखार भी आता है, और इसके बुखार की दवाई भी लाई हूँ। तो इसके पैर में मैं मालिश वालिश करूंगी, थोड़ा बर्फ ना सूती कपड़े में बर्फ के सेकाई करनी थी, वो करी मैंने। तो वो करी थी, उसके बाद तभी इसको थोड़ा दर्द हो रहा था, जैसे सेकाई करते हैं ना, उस समय थोड़ा घिसा तो दर्द लग गया इसको। तो यहाँ पर साथ में मैंने दवाई भी लाई थी बुखार की, जिससे दर्द बुखार नहीं होगा। तो चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, बच्चों को ना मैं थोड़ा दलिया दे देती हूँ, और अक्षित के पापा को भी ना दलिया अच्छा लगता है, वो भी खा लेते हैं, तो सबको दे देती हूँ मैं। और थोड़ा सा ठंडा हो गया ना, और नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्म ना बच्चे तो हाथ लगा देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ठंडा होने दिया। तो रक्षित के पापा को भी दे देती हूँ, उनको भी अच्छा लगता है दलिया। चलिए दोस्तों, आप लोग बने रहना, फिर मिलूँगी आपको थोड़ी देर में। खाना पीना सबको दे देती हूँ, खाना पीना खा के किचन की सफाई करनी है, बहुत सारा काम पड़ा है, क्योंकि बहुत काम हो जाता है, आप लोगों को पता ही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और चम्मच पानी है। तो चलिए खाना पीना दे देते हैं, आप लोग बने रहना। दोस्तों रात का खाना पीना तो बना लिया था मैंने, और यहाँ पर मैंने बर्तन वर्तन धो के ऊपर लगा लिए हैं, थोड़े ही थे, मैंने लगा लिए हैं हाथों हाथ। और यहाँ पर गैस चूल्हा साफ़ कर लिया है, और मेरे हस्बैंड जी कह रहे हैं मीठा मीठा हो गया, दलिया खाया, सब्जी रोटी खाने का मन नहीं है। तो इस चक्कर में अब मैं थोड़ा मैगी बना रही हूँ उनके लिए। तो चलिए थोड़ा मैगी बना लेती हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि दलिया खाते हैं, उनको दलिया अच्छा लगता है, तो थोड़ा मीठा मीठा हो जाता है ना। तो इस चक्कर में थोड़ा मैगी पड़ा था घर में, तो मैगी बना देती हूँ। और बाकी मेरा सारा काम क्लियर हो गया, किचन का पूरा काम हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ना फिर मैगी बना रही थी मैं, मैगी वैगी दे देती हूँ उनको, क्योंकि दलिया खाया तो मीठा मीठा लगा, और रोटी सब्जी नहीं खाए उन्होंने। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।